हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। तो चलिए आज फिर हम अलक़रातुर राशिदा अव्वल का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 है लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री। ठीक है ना? इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, अगर आपको हमारी वीडियोस से फ़ायदा पहुंचता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आप इंग्लिश और अरबी सीख सकते हैं। हम जितनी भी वीडियोस हैं सब प्ले लिस्ट के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत आसान और सीधी भाषा में, बहुत सादा अंदाज में इंग्लिश ग्रामर, कन्वर्सेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, इसी तरह से अरबी नहू, सर्फ, इंशा, जुमले कैसे बनाएं वगैरह वगैरह, ये सब बहुत आसानी से सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे काफ़ी सारे बैचेस चल भी रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबक है आपका लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री। तो सबसे पहले आइए हम एक बार इबारत पढ़ लेते हैं। लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री। सबक है आपका लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री अमरनी अबी बिस्सलाती وكنت تعلمت كثيرا من الأدعية وحفظت صورا من القرآن الكريم من أمي وكانت أمي تتكلم معي كل ليلة عند المنام فتقص علي قصص الأنبياء وكنت أسمع هذه القصص بنشاط ورغبة وبدأت أذهب مع أبي إلى المسجد وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال ولما بلغت العاشرة من عمري قال لي مرة قد أكملت الآن من عمرك 9 سنين والآن أنت ابن 10 سنين فإذا تركت صلاة صربتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10۔ یہ ہم نے اب تک عبارت دیکھی ہے۔ تو سوال ہے لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال میں پہنچا۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لما معنی ہو جب، لما کا مطلب ہوتا ہے جب۔ بلغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے باب نصرہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ السابعہ کا مطلب ہوتا ہے 7واں، السابعہ مانے 7واں۔ من آپ جانتے ہی ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، حرف جار ہے، اور عمر کا مطلب آپ جانتے ہیں ایج۔ من عمری اپنی عمر سے، تو اس کا ترجمہ کریں گے لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال میں پہنچا۔ تو ترجمہ کیا کریں گے پیارے بچوں؟ جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال میں پہنچا، 7ویں پہنچا، ٹھیک ہے۔ ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو الفاظ معنی بھی لکھائیں گے، تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ الفاظ معنی پر بھی دھیان دینا ہے، کون سا فعل کس باب سے آتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کس صلے کے ساتھ اس کے معنی بدلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال میں پہنچا تو کیا ہوا؟ امرنی ابی بالصلاۃ، تو میرے والد محترم نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ یہ جو امرنی ہے، امر یامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ تو کیا بولیں گے؟ امر یامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ اس کو میں پین کو تھوڑا سائز بڑا کر رہا ہوں، ہاں۔ کچھ ایشو ہے۔ امر یامر باب نصرہ سے آتا ہے، امرن مصدر آتا ہے اس کا، امرن کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔
अमरा अमरू हुक्म देना। तो क्या हुआ, अमरनी फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अभी मेरे अब्बू ने, अभी इसका फ़ाइल है। तो अमरा फ़ेल माजी है, नी मफ़ऊल है, और अभी फ़ाइल है जो कि मुज़ाफ़ है, और या ज़मीर मुज़ाफ़िले है। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले बन करके ये बना फ़ाइल। तो क्या बोलेंगे, अभी मेरे वालिद ने हुक्म दिया नी मुझे, ठीक है ना। तो जैसे हम कभी कभी फाइल से पहले मफूल ले आते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकानी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पिलाया, सकानी, ठीक है ना। सकानी अल्लाहु, अल्लाह ने मुझे पिलाया। तो यहाँ पर अल्लाह फाइल बन रहा है, और नी ज़मीर जो है ये सकानी, ये आपका मफूल बन रहा है, और सका का मतलब होता है पिलाना। तो ये आपका बन गया फ़ेल माजी, ये बन गया आपका नी ज़मीर मफूल, और अल्लाह बन गया आपका फ़ाइल। तो अब हमेशा याद रखना, अरबी ज़बान में वैसे तो पहले हम कोशिश ये करते हैं कि पहले फ़ेल लेकर के आएँ, फिर फ़ाइल लेकर के आए, और फिर मफ़ऊल लेकर के आए। तरकीब तो ये रहती है, लेकिन बसा औक़ात क्या होता है कि फ़ैल यानी मफ़ऊल और फ़ाइल क्या हो जाते हैं बच्चों, आगे पीछे हो सकते हैं। इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। समझ गए बात? अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ो। तो क्या बोलेंगे, अमरनी अबी बिस्सलाती, तो मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया, बिस्सलाती नमाज का हुक्म दिया, ठीक है ना। किसका हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया। अमरनी अबी बिस्सलाती। तो देखो अमरा या अमरू बा सिले के साथ आता है, ठीक है बच्चों। तो अमरा या अमरू हुक्म देना किसके साथ, बा सिले के साथ। यहाँ पर बा सिला भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो अमरनी अभी बिस्सलाती, तो मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया, बिस्सलाती नमाज का। जैसे कुरान शरीफ में है, वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर जमे रहो। तो अमरा या अमरू बा के साथ, बासिले के साथ हुक्म देना। उसके बाद है बच्चों, वकुन्तु तअल्लमतु, और मैं सीख चुका था, ठीक है ना। वकुन्तु तअल्लमतु, जब माजी पर काना इस्तेमाल करते हैं तो माजी बईद बन जाता है। तो काना से फ़ैल माजी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बना कुन्तु, मैं था, तअल्लमतु सीख चुका था। तअल्लमा यतअल्लमु का मतलब होता है सीखना, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन का मतलब होता है सीखना। मैं सीख चुका था। क्या, कसीरम, बहुत सी, बहुत सी सीख चुका था, बहुत सी क्या, मिनल अदइयती दुआओं में से। मिन का मतलब से, और दुआ की जमा अदइया, दुआउन की जमा, दुआउन की जमा अदइया का मतलब होता है बच्चों दुआएं, दुआएं। मैं बहुत सी दुआएं सीख चुका था। वह हाफिज तो, हाफिजा यहफजू बाब समिया से आता है, इसका मतलब होता है याद करना, लर्न करना। सूरतुन की जमा सूर, कुरान करीम में जो सूरतें हैं उसका वाहिद आता है सूरतुन, और इसका जमा आता है सुवरुन, का मतलब होता है सूरतें। मैं बहुत सी सूरतें सीख चुका था, याद कर चुका था, कहाँ से, मिनल कुरानिल करीम, ठीक है ना। कुरान करीम में से किससे सीख चुका था, मिन उम्मी, अपनी वालिदा माजिदा से। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपनी अरबी ज़बान में। मैं बहुत सा पानी पी चुका था, तो कुन्तु शरीबतु कसीरम मिनल मा, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कसीर का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हो रहा है, कसीरम मिनल अदिया, बहुत सी दुआएं सीख चुका था, ठीक है ना, याद रहेगा। तो कुन तो शरीफ तो कसीर मिनल में बहुत सा पानी पी चुका था, वैसे ही जैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया कुन तो ताल्लम तो कसीर मिनल अदिया, ठीक है ना। आप इसको इतना देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
उसके बाद है वकानत उम्मी ततकल्लमु मई, और मेरी वालिदा माजिदा बात करती थी। कानत फ़ैल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और मुजारे पर दाखिल हो रहा है, और जब मुजारे पर काना दाखिल हो जाए तो माजी बाईद बन जाता है। ये मैं आपसे सवाल करूँगा कि माजी बाईद बनाने का कायदा क्या है। माजी बाईद बनाने का कायदा क्या है? तो आपका जवाब होगा कि काना को मुजारे पर दाखिल कर देने से माजी बाईद बन जाता है, जिसका तर्जमा करते हैं चुका था थी थे से करते हैं। वकानत उम्मी ततकल्लमु मई, और मेरी वालिदा माजिदा बात करती थी, गुफ्तगू करती थी, मई मेरे साथ। कब? कुल्ला हर लैलतिन रात, हर रात मुझसे बात करती थी। एवरी नाइट माई मदर यूज्ड टू टॉक मी एवरी नाइट। तो मेरी वालिदा माजिदा मुझसे बात करती थी कुल्ला लैलतिन, हर रात। कब? इंदल मनाम, सोने के वक्त। इंदल मनाम एट स्लीपिंग टाइम, इंदल मनाम एट स्लीपिंग टाइम, सोने के वक्त मेरी वालिदा मुझसे बात करती थी। मनाम का मतलब सोने का वक्त। मनाम के माना क्या है? बोलो बच्चों, मनाम का मतलब है सोने का वक्त। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप, स्लीपिंग टाइम। फतकुस्सु अलैया क़िससल अंबिया। क़स्सा यक़ुस्सु का मतलब होता है, क़स्सा यक़ुस्सु अला सिले के साथ किस्सा सुनाना। क़स्सा यक़ुस्सु बाबे नसर से आता है। यक़ुस्सु किसके साथ? अला सिले के साथ। जब इसके साथ अला इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा किस्सा सुनाना, कहानी सुनाना। टू टेल स्टोरी। तो मेरी वालिदा माजिदा मुझे किस्से सुनाती थी। किसके? किससल अंबिया, अंबिया के किस्से सुनाती थी। किस्सतुन की जमा किसस, किस्सतुन की जमा किससुन का मतलब होता है किस्से, कहानियां। वकुन्तु अस्माउ, और मैं सुनता था, हाजिहिल किससा, इन किस्सों को। कुन्तु फ़ैल माजी वाहिद मुतकल्लिम, मुजारे पर दाखिल हुआ, माजी बाइद बन गया। अस्माउ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है जो कि मुजारे का है। तो वकुन्तु अस्माउ, मैं सुनता था, हाजिहिल किसस, इन किस्सों को। ठीक है ना, किस्सतुन की जमा किसस, इन किस्सों को मैं सुनता था। ठीक है ना, ये किसस क्या बन गया यहाँ पर? हाजिही इसमें इशारा, किसस मुशार इले, और ये इसमें इशारा और मुशार इले, यानी ये इसमें इशारा और ये किसस मुशार इले मिलकर के दोनों बन गया मफ़ऊल। ठीक है ना। और कुन्तु अस्माउ में एक ज़मीर है बच्चों, जो कौन है? वो है अना, वो ज़मीर फ़ाइल बन रही है। तो कुन्तु अस्माउ फ़ैल माजी, काना फ़ैल माजी, कुन्तु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, उसमें एक ज़मीर है अना जो कि फ़ाइल बन रही है। अस्माउ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मुज़ारा है, उसमें अना ज़मीर है जो फ़ाइल बन रही है। तो फ़ैल हो गया, इसमें अना ज़मीर फ़ाइल हो गया। उसके बाद हाज़िही इसमें इशारा, उसके बाद क़िस्सतुन की जमा क़िसस मुशार इले, इसमें इशारा मुशार इले से मिलकर के बन गया मफ़ऊल। और मैं इन किस्सों को सुनता था बिनशातिन व रग़बतिन, चुस्ती के साथ। ये लफ्ज़ दूसरी बार फिर आ रहा है। नशात का मतलब होता है एक्टिवली, नशात का मतलब क्या होता है? एक्टिवली। नशातुन का मतलब हुआ चुस्ती, एक्टिविटी। एक्टिवली सुनता था मैं। वरग़बतिन, और रग़बत के साथ सुनता था। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है, तरीक़ा पढ़ाने का बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, तरीक़ा बदला जा सकता है। वबदअतु अज़हबु मा अबी इलल मस्जिद, और मैं जाता था, मैंने शुरू कर दिया था। वाओ, वबदअतु, और मैंने शुरू कर दिया था, अज़हबु जाना। ठीक है ना, वबदअतु अज़हबु, मैंने जाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, मा अबी, अपने वालिद के साथ, इलल मस्जिद, मस्जिद की जानिब, मैंने अपने वालिद के साथ मस्जिद की जानिब जाना शुरू कर दिया था। वक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल, क़ाम यक़ूम ने खड़े होना,
फी माने में, फ़ेले यानी इसमें हरफ जार है, हरफ जार दाखिल हुआ इसम पर जो कि सफ़ है और सफ़ मुज़ाफ़ है। अल अतफ़ाल तिफ़ल की जमा अतफ़ाल है जो कि मुज़ाफ़िले है, ठीक है ना। तो वह अक़ूमु में खड़े होता था, फ़ी सफ़िल अतफ़ाल बच्चों की सफ़ में। तो तिफ़लुन की जमा अतफ़ाल, तिफ़लुन की जमा क्या है? अतफ़ाल, चिल्ड्रन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? चिल्ड्रन। मैं बच्चों की सफ में खड़ा होता था। खल्फ माने पीछे, खल्फ माने पीछे यानी बिहाइंड। देखो बच्चों, खल्फ माने पीछे, अमामा माने आगे, तहत माने नीचे, फौका माने ऊपर, यमीनन का मतलब राइट साइड, और शमालन का मतलब लेफ्ट साइड। याद रखना, शिमालन या शमालन, यमीनन व शिमाला, शिमालन, ठीक है ना। ऊपर से ये मिटा देंगे। खल्फ माने पीछे, अमामा माने आगे, ताहता माने नीचे, फौका माने ऊपर, यमीन का मतलब राइट साइड, इसको हम कह सकते हैं दाएं जानिब, और इस शिमालन का मतलब बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड। चलिए याद रखना। तो मैं खड़े होता था बच्चों की सफ में, खल्फ सफ़ रिजाल लोगों की सफ के पीछे, रजुलन की जमा रजुलन की जमा रिजाल। तो क्या बोलेंगे? रजुलन की जमा रिजाल। इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आगे अल्फाज माने लिख सकें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी अभी भी। तो क्या बोलेंगे? खल्फ सफ़िर रिजाल लोगों के सफ़ के पीछे बच्चों की सफ़ में खड़ा होता था। वलम्मा बलगतुल आशिरता मिन उम्री और जब मैं पहुंच गया 10वें में, आशिरा माने 10वां साल, मिन उम्री अपने उम्र के, क़ाल अली मर्रतन तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा एक मरतबा, ठीक है ना। क्या कहा? मर्रतन माने एक मरतबा, मर्रतान दो मरतबा, सलासा मर्रा तीन मरतबा, अरबा मर्रा चार मरतबा। अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं कि कैसे कैसे बोलेंगे तो आप हमारा इसके लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाए। तो क्या बोलेंगे? कद अकमल तलआन, मेरे वालिद ने मुझे एक बार क्या कहा? कद का मतलब होता है चुका, यकीनन के माने में आता है। तो अगर कभी फ़ेल माजी पर कद दाखिल हो जाए तो चुके के माना पैदा होते हैं, चुका, चुकी, चुके। कद अकमल तलआन, अब आपने पूरा कर लिया है, यानी आप पूरा कर चुके हैं, माजी करीब बन जाता है। मिन उम्री का, अपनी उम्र में से आप पूरा कर चुके हैं। तिसआ सिनीन, 9 साल, तिसआ माने 9, और सनतुन की जमा सिनीन साल, यानी 9 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यू हैव कंप्लीटेड यू 9 ईयर्स इन योर एज। वल आन अंत इब्नु आशरी सिनीन, और अब आप बेटे हैं। वल आन और अब, अंता आप हैं, इब्नु बेटे, अशरी माने 10, सिनीन का मतलब साल, अब आप 10 साल के बेटे हो गए हैं, मतलब आपकी एज 10 साल हो गई है। फ़ैज़ा तरक्ता, तो जब तुम छोड़ोगे, तरका यतरुकु माने छोड़ना, तरका यतरुकु, तरकन का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ना। जब आप छोड़ेंगे सलातन कोई नमाज, ज़रब तू का, तो मैं तुम्हें मारूंगा, ज़रबा यज़रिबु माने मारना, ज़रब तू मैं मारूंगा, का ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, जो कि ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है। ज़रब तू का मैं आपको मारूंगा। क्यों? लिअन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू ए मुसलमानों तुम हुक्म दो। क्या फरमाया? मुरू ए मुसलमानों तुम हुक्म दो। किनको? औलादकुम अपनी औलाद को, बिस्सलाती नमाज का हुक्म दो। वहुम कब? जब, वहुम वो हों,
अबनाउ सब'i सिनीन, 7 साल के, जब वो 7 साल के हों तो उस कंडीशन में उनको आप नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम, और उनको मारो, मतलब उनको तंबी करो, आगाह करो, थोड़ा सा सख्ती बरतो। अलैहा, नमाज के ऊपर। इसमें जो ज़मीर है ये कौन सी, हा अलिफ ज़बर हा, मुझे बताओ ये कहाँ लौट रही है। एक बार वीडियो को पॉज करो यहीं पर और बताओ कहाँ लौट रही है। 2 सेकंड है आपके पास। चलिए मैं बता देता हूँ। ये ज़मीर है हा, हा ज़मीर है जो कि वाहिद मुअन्नस गायब है, और कहाँ लौट रही है ये ज़मीर, लौट रही है बिस्सला, सलात की तरफ लौट रही है। और तुम मारो अपने बच्चों को, यानी उनको, किन को, यहाँ पर जो ज़मीर है हुम, ये कहाँ लौट रही है, ये लौट रही है अबना की तरफ, यानी उनको मारो, बेटों को मारो, अलीहा नमाज के ऊपर, वहुम अबनाउ आशरीन, जब वो 10 साल के हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको पूरा बताने की कोशिश की। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ आपने सीखा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है ना। शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।